Hi guys, welcome to Astra Tarot. My name is Yachna and I'm going to do a psychic intuitive tarot reading for you guys. And let's see what are the cards saying about your love life. So I'm just getting this nudge कि शायद आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं या हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी जो बहुत कंफ्यूजिंग थॉट्स ला रहा है आपके मन में अबाउट योर पार्टनर, या हो सकता है कि आप किसी कन्फ्लिक्ट में हो अपने पार्टनर से, और ये भी हो सकता है कि शायद आप नो कांटेक्ट हो अपने पार्टनर से या एक्स से, और आप बार बार उनके बारे में कुछ सोच रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग एंशियस थिंकिंग अबाउट दैम. So this could be your reading. Let's see what the universe has to say to those who are feeling little confusing, little anxious about their love life, about their partner. Okay, I'm going to take this card, Temperance. Okay. Let me pull two more cards to see कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में. Hmm. हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो कि आप फॉल आउट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ. मतलब यू माइट बी एक ऐसी स्टेज पे जहाँ आपको लगता है कि आपने किसी के साथ रह के उन पे बहुत इन्वेस्ट करा और मतलब अपना 100% दिया, और आपकी गुड इंटेंशंस थी और आप सच में प्यार करते थे, बट कहीं ना कहीं आपको वो फुलफिलमेंट या रिस्पेक्ट नहीं मिली, या ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप रहा. तो अब आप उस टाइम में हो जहाँ आपको पता है कि शायद ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, या द लव बिटवीन यू हैव डाइड आउट, और मे बी यू आर now seeing things from a very different angle between you and your partner. Okay, Spirit angels, please give me two more cards to help me read for my viewers about their love life and their partner that they want to know. Okay, Hanged Man and eight of wands. Okay, and what's at the bottom of the deck? Ooh, Hierophant. Okay, so जो कार्ड्स आए हैं उससे देख के मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी पार्टनर की तरफ से एक बहुत क्विक कन्वर्सेशन आए अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप में इतनी क्लैरिटी से बात नहीं हो रही. सो देयर माइट बी एन इनकमिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर साइड टू यू, और ये भी हो सकता है कि आप शायद उनको रीच आउट करो. हैंगमैन सेज कि जैसे मैंने बोला कि आप बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो, ऐसे लग रहा है कि शायद आप स्टक हो किसी पे, या किसी ने आपको लेट को भी नहीं किया और फुली एक्सेप्ट भी नहीं किया. मतलब वो आपको अगर कमिटमेंट ढूंढ रहे हो तो वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा और आपको जाने भी नहीं दे रहा. सो यू आर इन अ हैंगमैन पोजिशन राइट नाउ. And temperance means that now you are gaining that clarity. Your third eye chakra is activating, और अब आप चीज़ों को ना बहुत डिफरेंटली देख रहे हो कि सच में क्या ये इंसान आपके लिए उतना रेसिप्रोकेट या केयर या जेन्युइन लव करता है कि नहीं. एंड यू आर ऑल्सो लाइक वेइंग, जैसे ये दो कप्स में पानी लाइक पोर कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट वेइंग कि आपका करंट रिलेशनशिप जो है वो आपको कहाँ ले जा रहा है, या आपका जो जिस भी पार्टनर को आप अपना लवर मान रहे हो अभी, उसके साथ आपका रिलेशन कहाँ जा रहा है. एंड यू जस्ट मेजरिंग कि हाउ मच ईच ऑफ यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. एंड हो सकता है कि आपको कुछ रियलाइजेशन हो कि शायद आप में से कोई एक इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए है कि वो टाइड है अपनी किसी नीड के लिए, बट इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है. एंड ये भी हो सकता है कि लाइक यू वांट टू सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली दैन कि आपका पार्टनर आपको कैसे परसीव करवा रहा है इस रिलेशनशिप को लेके.
सो यू आर नॉट लाइक बाइंग इन कि कोई आपको कैसे क्या मतलब फ्यूचर फेकिंग कर रहा है या बातें कर रहा है या सिर्फ आपको फ्यूचर फैंटेसीज दिखा रहा है या सिर्फ मतलब ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि वो करेगा बट वो करता नहीं है. सो यू आर लाइक इंक्रीजिंग योर इंट्यूशन टू जज कि आप इस पार्टनर के साथ या इस इंसान के साथ कहाँ फॉल करते हो, आपको ये उस लिस्ट में प्रायोरिटी में कहाँ रखता है. Okay, which is good, like which is kind of an awakening that you are getting awakened. And Hierophant is also, it calls for somebody who's who's very justice driven, जो बहुत solid है. आप हो सकता है कि आप बहुत strong minded हैं और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पता चल रही है. अब आप उस स्टेज पे हो, नंबर 5 से इस ट्रांसफॉर्मेशन वेयर यू फील कि शायद पहले इस रिलेशनशिप में जैसे आप रिलेशनशिप को देखते थे या उसके लिए एम्पैथी फील करते थे, अब वैसा नहीं कर रहे. यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, यू आर सीइंग थिंग्स जस्ट द वे दे आर एंड नॉट कि आपका पार्टनर आपको उन चीज़ों को कैसे दिखा रहा है या उसके बारे में कैसे सोचवा रहा है. सो यू आर इन अ फुल जस्टिस मोड. ओके, टावर मोमेंट हो सकता है कि बीच में आप इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट भी गए हो या आपने छोड़ने की कोशिश की हो, या हो सकता है कि आपकी लास्ट इंटरेक्शन इस पार्टनर से कुछ ऐसी रही जहाँ आपको लगा कि शायद एक कोल्डनेस आ गई है या एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में और अब शायद आप उतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो या नहीं इन्वेस्ट होना चाहते. ओके, सो ओवरऑल रीडिंग तो यही कह रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर रीच आउट करें और अगर आपको वो कहीं स्टक रखने की कोशिश करें, यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट. यू आर गोइंग टू गेट इन टू योर लाइक हाईली इंट्यूटिव स्टेट एंड लुक एंड डू जस्टिस दिस रिलेशनशिप. अगर ये इंसान आपकी लाइफ में प्यार, कंसर्न और मतलब इज्जत, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप रखोगे या फिर आप सोच रहे हो कि आप इसे जाने दोगे. फॉर श्योर 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप शायद अपने काम में बहुत बिजी हो. यू आर अ पर्सन हु इज़ हार्ड वर्किंग, जो अपने काम को सफ़र नहीं करने देना चाहता बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके गाइज, तो आज के लिए यही रीडिंग है एंड बिफोर आई रैप द रीडिंग फॉर टुडे, लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एफर्मेशंस यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए करो, सो दैट यू दैट विल हेल्प यू इन दिस जर्नी ऑफ डिसाइडिंग कि आप इस रिलेशनशिप में रहो या नहीं रहो. इसको जाने दो, जो भी ये इंसान है जो आपके हो सकता है सिर्फ आपको मतलब फेक प्रोमिसेस करता हो या कमिटमेंट से भागता हो या अवॉइडेंट हो. और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस लव सिचुएशन या इस सिचुएशनशिप, वॉट एवर इट कुड बी एनीथिंग, इसके रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं. ओके, चैलेंजेस मेक मी स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर. ओके, सो जैसे यहाँ देख रहे हो आप, दो लैंटर्न्स हैं विच आर, जो मुझे लगता है इम्बैलेंस है. तो आपका जो रिलेशनशिप है इट इज़ इम्बैलेंस, दैट्स फॉर श्योर. और वो ना कहीं इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहे हैं क्योंकि ये कभी बैलेंस रिलेशनशिप था ही नहीं. You were probably pouring into this relationship much more. You were the one who was carrying emotionally the burden of this relationship. But the universe कह रहे हैं कि you are stronger and wiser. जैसे मैंने बोला, temperance और hierophant both means कि आप अब बहुत वाइज हो गए हो और आप चीज़ें वैसे देखना चाहते हो जैसे हो. आप अपनी मतलब कोई अगर आपके मुंह में शब्द डाल रहा है या आपके दिमाग में आइडियाज़ डाल रहा है कि वो कैसा इंसान है और उसके क्या इंटेंशन है, आप उसको नहीं मान रहे. So just be strong, just be mentally strong like the way you are. Keep your intuition high and use your wisdom to decide कि आप क्या करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के साथ. ठीक है. एनीवेज, आई होप आपको ये रीडिंग देख के कुछ एडवाइस मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो और हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में ये गाइडेंस आपको हेल्प करे कि आगे आप अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में कैसे बढ़ना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो. Okay, so that's for now. I'm going to catch you tomorrow. If you really like this reading, please give me a like or share comment. अगर आप अपने इस रिलेशनशिप में ऐसा हो और रेजोनेट करता है ये रीडिंग तो डू शेयर इन कमेंट्स. और अगर नहीं करता है तो मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर.